हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब बढ़िया। मैं भी एकदम बढ़िया, नॉट एकदम बढ़िया, थोड़ी हालत ख़राब हो रही है। हालत ख़राब हो रही है इसलिए क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यूसली सर दर्द हो रहा है। कल पूरा दिन सर दर्द से निकल गया, आज का भी पूरा दिन मुझे लग रहा है सर दर्द से निकलेगा क्योंकि मॉर्निंग ही मेरी दर्द से स्टार्ट हो गई है। सुबह से मेरा हल्के हल्के लाइटली सर दर्द हो रहा है, वो भी बैक साइड में सर दर्द हो रहा है और बीच में हो रहा है। ऐसा नहीं होता है कि पूरे सर में हो रहा है, आधे सर में दर्द हो रहा है पीछे की साइड। बाकी बहुत दिन हो गए थे मैंने व्लॉगिंग नहीं करी, 4-5 दिन से ज़्यादा ही हो गए हैं। जो अपना लास्ट वीडियो आया था वो पिछले हफ्ते आया था, आज ऑलरेडी आज वेडनेसडे है, तो इस हफ्ते हमने एक भी व्लॉग नहीं अपलोड किया जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सैटरडे संडे को मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। इस वीकेंड जो गया अभी उस वीकेंड में बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, इस वजह से हम कुछ कर ही नहीं पाए। अब घर में बैठे बैठे भी क्या ही व्लॉग बना सकता है आदमी, थोड़ा बाहर निकले तो कुछ बने। उसके बाद पिछले 2 दिन से आपको बताया मैंने कि पिछले 2 दिन से सर दर्द हो रहा है, तो मैं बेड से हिला भी नहीं हूँ। कल तो मैं पूरा दिन बेड में निकल गया, जो भी मेरे को काम था ऑफिशियल काम थे वो भी मेरे बेड में ही निकल गए। तो कल रात को मैंने फिर ऑफिस फ़ोन किया कि मेरा ऐसा ऐसा सर दर्द हो रहा है, तो जो मेरा मैनेजर है उसने मेरे को बोला कि आपको कुछ नहीं करना, कल जाओ कोविड टेस्ट कराओ, रैपिड टेस्ट होता है और RT-PCR दोनों टेस्ट कराओ और तब ऑफिस आओ जब रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए। ये अभी मेरे को क्या करना है कि टाइम ज़्यादा नहीं, 10 सवा 10 10:30 हो गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं जाऊँगा अभी तो मैंने मुँह हाथ वगैरह कुछ भी नहीं धोया, बस ब्रश किया है, मैं बाहर आया। मैंने बोला चलो अब इतने दिन हो गए व्लॉग नहीं स्टार्ट किया तो आज व्लॉग ही बना लेते हैं। तो मेरे को भी सबसे पहले क्या करना है कि मैं सबसे पहले भी तैयार होऊंगा, नहाते धोते हैं मस्त करके। अब मेरे को डाइट चाहिए कि मैं नहाऊँ भी कि नहीं नहाऊँ, क्योंकि मैं नहाऊँगा फिर मेरी तबीयत ख़राब होगी तो और ज़्यादा दिक्कत है। तो एक काम करता हूँ, केवल मुँह हाथ धोते हैं, मस्त करके फेस वॉश करते हैं, तैयार होते हैं और बढ़िया अपना कोविड टेस्ट करा के आते हैं। आई होप जो कोविड की रिपोर्ट है वो नेगेटिव ही हो, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव हो गई तो फिर मेरे बैंड बच जाएगा यहाँ पे तो मैं अकेला हूँ। घर में भी होता है एक बार के लिए आदमी तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन घर में तो अब घर वाले होते हैं टेक केयर करने के लिए। क्योंकि मेरे को ऑलरेडी एक बार कोविड हुआ था, वो मुझे हुआ था 2021 मार्च को कोविड हुआ था। तो उस टाइम पे तो मैं घर पे ही था, मेरी मम्मी बेसिकली मेडिकल डिपार्टमेंट से है, तो उस टाइम पे मेरी मम्मी थी साथ में, तो हमने बढ़िया टेक केयर मम्मी ने ही कर लिया था। बाकी देखते हैं अगर होता है कि नहीं होता, बाकी टेस्ट करा लेते हैं पहले, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, टेस्ट करा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको। सो फाइनली आई एम रेडी भी क्या, नॉर्मल जीन्स टी शर्ट डाल लिया, जूते भी डालने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि कहीं घूमने तो जा नहीं रहे हैं। तो अभी क्या है कि रैपिड टेस्ट करवा के आते हैं, RT-PCR करवा के आते हैं, कोविड के जो भी टेस्ट होते हैं वो करवा के आते हैं। क्योंकि आप ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि तुम ऑफिस अगर ज्वाइन करना है तो उनको ये रिपोर्ट्स होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ऑफिस में 3-4 केसेस आ गया था। मेरी भी तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, तब ऑफिस वाले भी ठीक ही बोल रहे हैं भाई, दे आर ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि दे ऑल्सो डोंट वांट टू कि हमारे को अगर कोविड और हम ऑफिस जा रहे हैं और हम मीडियम बन जाए कोविड के लिए फैलने का। बट अभी चलते हैं, मेरे को तो थोड़ी टेंशन भी है क्योंकि कल से रनिंग नोज भी है, कल शाम से तो भी नहीं बोलूंगा, बट कल रात से रनिंग नोज है और आज मॉर्निंग से गला भी बैठ रखा है। बैठ रखा है जब हम घूटते हैं ना, यहाँ पे दर्द हो रहा है बहुत गंदा वाला, वो कोल्ड से पहले वाली नहीं होता जो यहाँ पे, वैसा कुछ हो रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, एक छोटी सी सलाह, हम सबको पता है कोविड के बारे में, 2 साल हमने बहुत गंदा झेला है कोविड को, राइट। 2 साल घरों में रहे, कुछ भी नहीं कर पाए थे। बट द थिंग इज कि हमको उस टाइम पे सिचुएशन नहीं पता थी कि कितनी वर्स्ट हो सकती है, बट राइट नाउ हम सबको सिचुएशन पता है कि कितनी वर्स्ट अब हो सकती है। सो अगर आपके एरिया में, अगर आपकी जगह में केसेस हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग प्रिवेंशन लें। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वेयर अ मास्क, नॉट ओनली यू, वी ऑल नीड टू वेयर अ मास्क। हम सबको मास्क पहनना वापस कंपलसरी या मैंडेटरी अपने लिए करना पड़ेगा। प्लीज हैव योर सैनिटाइजर्स इन योर कार और इन योर बैग। अगर आप ट्रैवल करते हो बाय पब्लिक व्हीकल तो आपके पास सैनिटाइजर होना बहुत जरूरी है, मास्क तो आपके पास होना ही चाहिए। सेकेंडली, कुछ इंपॉर्टेंट काम हो तो ही बाहर निकलो भाई, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वापस हम उसी फेज में चले जाएं जो कि हम 2 साल 3 साल पहले थे। बिकॉज हमको पता है कि वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज्यादा बेकार सिचुएशन हो जाती है कि हम कहीं जा भी नहीं सकते, कुछ खा भी नहीं सकते। नॉट ओनली फॉर अस, हमारे लिए तो तब भी इट्स गुड कि चलो कोई बात नहीं कि हम घर में रह लेंगे, अपना घर चले जाएंगे, अपने फैमिली के साथ रह लेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा इधर उधर जा भी सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मसूरी से हूँ, तो मैं अगर घर में भी रहता हूँ तो मेरे को कोई इशू नहीं है, क्योंकि वहाँ इतना कोई ठंडा नहीं, गर्म नहीं होता, इतना कोई ठंडा नहीं होता। अभी आजकल का वेदर बहुत सही हो रखा होगा वहां पर,
तो हम तो घर चले जाएंगे, हम घर में जाके हम पे राशन भी होगा, सब कुछ होगा। बट देर आर अ कैटेगरी ऑफ पीपल जो कि रोज कमा के रोज खाने वाले लोग होते हैं, तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है एट द एंड। यू ऑल नो कि लास्ट टाइम कितना खतरनाक सीन हो गए थे कि लोग कोविड से कम मरे थे, लोग भुखमरी से ज्यादा मर गए थे, लोग ट्रैवल करके ज्यादा मर गए थे, कि जो लोग पैदल जाने को रेडी हो गए थे बिकॉज दे वर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। सो वी डू नॉट वांट दैट टू हैपन अगेन। हम नहीं चाहते कि ये सब चीजें फिर से हो, क्योंकि ये सब चीजें फिर से होंगी ना तो इट विल बी अ बैड इम्पैक्ट टू द कंट्री। हमारा जीडीपी ग्रोथ आपको ऑलरेडी पता है अभी थोड़ा थोड़ा स्टेबल हो रखा है, बट अगेन वी डू नॉट वांट कि हमारा जीडीपी फिर से गिर जाए, लोगों की जॉब चली जाए, लोग परेशान हो जाए, लोग, क्योंकि दीज आर द ओनली थिंग्स की जो मैटर करती है। हमारी ग्रोथ मैटर करती है, हमारी जॉब मैटर करती है, हमारे फैमिलीज मैटर करती है। ये सब 3-4 चीज होती है जो हमारे लिए मैटर करती है। सो वी नीड टू मेक श्योर कि अब हम लोग ये सिचुएशन में ना फंसे, फिर से कोविड वाली सिचुएशन में ना फंसे। तो इसलिए प्लीज टेक प्रिकॉशंस। ज्यादा आना जाना कहीं पे करना है तो प्लीज मेक श्योर कि आप पूरे सेफ हो, आप किसी से कांटेक्ट में ना आए, बिकॉज 3000 प्लस केसेस इन अ डे इज नॉट अ स्मॉल टास्क। और मैं चेक कर रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से तो वो इंक्रीज ही हो रहे, डिक्रीज नहीं हो रहे। मैंने कल चेक किया था, आज तो मैंने चेक नहीं किया, बट मैंने कल चेक जो किया था वो लास्ट केसेस थे समवेयर अराउंड 3300 केसेस, और जो मैंने पिछले वीक चेक किया था वो 2700-2800 केसेस हो रखे हैं। तो एक वीक में अगर 700 प्लस केसेस बढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स कि कोविड इंक्रीज ही हो रहा है। अब वो सब हमारी लापरवाही की वजह से, क्योंकि अब हमको लग रहा है कि अब कुछ हो नहीं सकता, अब तो हो गया भाई, अब थोड़ा ना कोरोना हो सकता, अब तो वैक्सीन भी लगा ली। भाई कोविड हो सकता है फिर से, एंड इट इज नॉट अ बिग डील कि आपको कोविड फिर से हो जाए। तो इट्स जस्ट मेक श्योर कि आप लोग प्लीज वेयर योर मास्क फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड हैव अ सैनिटाइजर इन योर पॉकेट, इन योर बैग। और अगर आप गाड़ी में ट्रैवल करते हो अपनी गाड़ी में, अगर आप 2 व्हीलर में ट्रैवल करते हो अपने डिक्की में रखो भाई, एक्टिवा की डिक्की में रखो उसको, बट प्लीज हैव अ सैनिटाइजर। जितना यूज कर सकते हो उतने अच्छे से यूज करो, एंड विल नॉट लेट दिस हैपन अगेन। हम फिर से लॉकडाउन वाली सिचुएशन में नहीं आना चाहते। बाकी अभी मैं चलता हूँ, फटाफट से कोविड टेस्ट करवाते हैं और मिलते हैं आपको इन द कार। हॉस्पिटल, अब मैं हॉस्पिटल के अंदर से पूरा चक्कर ला के वापस बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि अंदर पार्किंग ही नहीं थी, और जो पार्किंग थी वो इतनी गंदी जगह पे थी कि मैं क्या बताऊँ। गंदी इन द सेंस कि वहाँ इतनी भीड़ भड़ाका था कि अगर मैं हल्की सी भी गाड़ी तो लगाता तो गाड़ी में स्क्रैच आ जाता। तो अभी मैं गाड़ी पार्क करता हूँ यहाँ पे, चलते हैं अंदर। अब अंदर तो मैं इतना शूट कर नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत हॉस्पिटल है, और उसके अलावा मैं क्या ही शूट कर सकता हूँ हॉस्पिटल में भी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि रिपोर्ट नेगेटिव ही रहे, पॉजिटिव ना आ जाए। तो देखते हैं अभी अंदर कितना टाइम लगता है, 10-5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी लगेगा बताते हैं आपको। अभी वैसे टाइम जो हो रहा है वो भी हो रहा है 11 बज रहा है अभी, 11:15। हाँ, 11:15 हो रहा है अभी। देखते हैं क्या होता है अंदर। टिल देन बाय। आई एम फाइनली आउट ऑफ द हॉस्पिटल। अब मास्क देख रहे होंगे मुँह पे। इसका रीज़न ये है कि जो मेरी रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट है वो आ गई है पॉजिटिव। अभी मैं गाड़ी बाहर लगाई मैंने यहाँ पे खड़े, क्योंकि वहाँ पे तो हो नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टीटी पापा कर रहे थे लोग। उन्होंने गाड़ी बाहर लगाई और यहाँ पे खड़ी करी, फिर उससे चलो वीडियो बना ही लेते हैं। तो अब कोविड की जो रिपोर्ट आ गई है वो आ गई है पॉजिटिव, रैपिड टेस्ट की पॉजिटिव आई है। खैर उनका बोलना ये है कि इसका 60-40 चांसेस होते हैं, बट स्टिल टेंशन तो हो ही गई है। बाकी अभी घर में भी बताना है, टाइम अभी हो रहा है 12 बजने को आने वाला है। आधा घंटा से ज़्यादा तो लगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, 8-10 बंदे थे मेरे आगे, तो टेस्ट में तो ज़्यादा टाइम लगता है नहीं। तो जो रैपिड टेस्ट है वो आया है पॉजिटिव। बाकी RT-PCR की रिपोर्ट आएगी 2 दिन बाद, पूरे तीसरे दिन में आई, मतलब 3 दिन बाद मान के चल लो, 3-4 दिन में आ जाएगी रिपोर्ट। आई होप कि ये जुकाम जो मेरे को हो रखा था, क्योंकि मेरे को लग ही रहा था कि अगर जुकाम होगा तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव आ जाए, और वही जिस चीज़ का डर था वही हुआ है। बाकी एडवाइस टू यू ऑल एज वेल, देखो अब मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है, बट आप लोगों को पता है कि कोविड के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो प्लीज़ वेयर योर मास्क एंड सैनिटाइजर अपने पास रखो। चलते हैं, अब घर जाते हैं, देखते हैं क्या करना है, घर जाएं कि नहीं जाएं, कैसे जाएंगे। अगर घर भी जाएंगे, अब इधर उधर कहीं रुक के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इधर कहीं रुकते हैं। अब अगर हमको जेन्युइनली अगर होगा कोविड, जिसके 60% चांसेस हैं कि है, क्योंकि जो इन्होंने बोला कि 60% चांसेस होते हैं कि RT-PCR भी पॉजिटिव ही आएगी,
तो अगर 60% चांसेस है कि मुझे कोविड है तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे वजह से किसी और को भी हो। तो भी मैं शाम को अखिल को भी इन्फॉर्म कर दूँगा कि भाई ऐसा ऐसा सीन है कि तुम मेरे पास बताइए, अपने रूम में ही रहिए बगल में। बाकी घर वगैरह साफ़ सुफ करवा लेंगे आज अच्छे से। काम वाले को मैं बोल दूँगा कि आंटी अब इस रूम में मत करना 2-3 दिन काम, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और को भी कोविड हो। टिल देन अभी मैं यहाँ पर हूँ, ये पता नहीं कौन सी जगह है। यहाँ पे मैं हॉस्पिटल से जस्ट बाहर निकल के यहाँ पे मेन रोड पर आया था, खड़ी चलते हैं अभी रूम पे, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। और मेरा ये जो गाड़ी का स्टैंड था ये मैं अभी यहाँ पे लगा रहा था, ये निकलते पता नहीं क्या ये भी टूट गया। फ़ोन लगा रहा था इसमें, वो ढीला हुआ वो अपने आप निकल गया, उसको भी लगाएंगे अभी रूम पे जाके। बाकी थोड़ी सी टेंशन तो हो ही गई है, मतलब क्या ही कर सकते हैं अगर होगा भी तो पैरासीटामोल दे रखी है, बस वही खानी है और कोई दवाई तो भी गलती नहीं है। वैक्सीन मेरे दोनों लग रखी है, वो बोल रहे हैं कि वैक्सीन लग रखी है तो ज़्यादा कुछ नहीं, 3-4 दिन में ठीक हो जाओगे, कुछ प्रिकॉशन लेना है। चलो देखते जो भी होता है। गुड इवनिंग गाइस, मैं हॉस्पिटल से आया, थोड़ी टेंशन हो गई थी तो मैं खाना खुना खाया मैंने बढ़िया, और मैं सो गया था। अभी ये 7 बजने को आ गया है बढ़िया, अभी मस्त एक नैप हो गई मेरी। और वही कि पता नहीं यहाँ पर बगल में पता नहीं क्या खुदाई चल रही है, छत में चलते हैं, यहाँ पर तो हो नहीं पाएगा। तो पता नहीं क्या खुदाई चल रही है, बगल वाले प्लॉट में कुछ काम स्टार्ट हुआ होगा तो वहाँ उसकी खुदाई चल रही है, तो वहाँ पर बहुत हल्ला हो रहा है। तो ठीक है, अभी देखो कोविड है कि नहीं है मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ अभी। बट हाँ अब रैपिड में आया है तो चलो मान लेते हैं कि होगा, कोई बात नहीं है। थोड़ी सी सांस फूल रही है और सर दर्द हो रहा है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं रहा है। बाकी यहाँ पे ये काम चल रहा है, इस वजह से वो आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जेसीबी खुदाई कर रही है यहाँ पे। अब यहाँ पर भी एक और घर बन जाएगा, चलो बढ़िया है। मतलब अब ये हल्ला जो रहेगा कुछ दिन का हल्ला रहेगा। बाकी शाम का तो कुछ है नहीं ऐसा कुछ खास, कहीं जा तो अब मैं सकता हूँ नहीं, छत में ही घूम सकता हूँ, उसके अलावा मैं कहीं जा तो सकता हूँ नहीं। तभी हम शाम को देखेंगे IPL। आज वैसे भी पंजाब और राजस्थान का मैच है शायद। बाकी अब अंधेरा हो ही गया है, फ्लैश भी अपने आप चलने लग गया है। अब आज मैं चेक कर रहा था, हर जगह काम चल रहा है भाई, यहाँ भी काम चल रहा है, यहाँ तो चलो चलता ही है ठीक है। बाकी नीचे भी आज खुदाई स्टार्ट हो गई जो मैंने आपको दिखाई दी ऑलरेडी, और सामने वो घर भी बन रहा है। हर जगह काम ही काम चल रहा है भाई साहब, भयंकर काम चल रहा है इस आरू सिटी में। वैसे भी जो एरिया है ये डेवलप हो रहा है अभी, चलो अच्छी बात है, लोगों के घर बन रहे हैं। बाकी चांद चेक करो, चांद बड़ा सही आ रखा है आज, अब दिखेगा नहीं इसमें क्लियर, बट बड़ा सही रखा है। बाकी अभी मैच वगैरह देखते हैं थोड़े से, जो भी है। कितना बज रहा है अभी बज रहा होगा 7, 7:15। देखते हैं 7:30 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगा। चलो देन, टिल देन, बाय बाय।